नमस्कार एवरीबॉडी। मेरा आज का टॉपिक है कि आपने मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल की अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसमें आपने क्या आहार खाना चाहिए। तो उसके पहले मुझे आपको ये बताना है कि मैं खुद इससे गुजर चुकी हूँ। 12 साल पहले मुझे स्ट्रोक आया था जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर एक 220 180 था और मुझे एक साइड पे पैरालिसिस हुआ था। तो तब मैंने ये सब डाइट फॉलो करके सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड लेके खुद का हाई ब्लड प्रेशर और मेरा स्ट्रोक के सारे सिम्टम्स मैंने ठीक किए हैं और इसीलिए मैं अभी ये सब लोगों को उसका अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ ताकि आप भी सिर्फ अपना आहार बदल के अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो रोगों का कारण क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने पहले इसमें देखा कि अतिरिक्त मोटापा, जैसे बहुत चर्बी होने के कारण, या अतिरिक्त प्रोटीन अगर अगर अपने आहार में है, जैसे पशु का प्रोटीन है, या फाइबर की कमी है, क्योंकि फाइबर ही एक ऐसी चीज है जो हमें बिल्कुल ठीक कर सकती है, क्योंकि एक बिल्कुल झाड़ू की तरह काम करती है। जो बॉडी में अतिरिक्त टॉक्सिन्स है या अतिरिक्त मोटापा है या अतिरिक्त कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो हमें तकलीफ दे रही है, सिर्फ फाइबर उससे हमें मुक्त करा सकती है। तो हमारे डाइट में ये सब चीजें, जैसे फाइबर ज्यादा होना चाहिए, पशु का कोई प्रोटीन या पशु के कोई भी पदार्थ नहीं होने चाहिए, और कोई भी स्निग्ध पदार्थ एड ऑन नहीं होना चाहिए, जैसे ऑयल है, बटर है, ये सब नहीं होने चाहिए। तो हमें जरूरत है हाई फाइबर की, जैसे मैंने अभी बोला, फिर ज्यादा पोषण या ज्यादा तत्व की, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये सब ज्यादा होने चाहिए। फिर जो अल्कलाइन डाइट है या जो खार के गुण है वो ज्यादा हमारे ब्लड में होने चाहिए। और हम लोगों ने साबुत कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, जो होल कार्बोहाइड्रेट्स है वो खाने चाहिए। अगर ये चार चीजों की हम लोग ध्यान रखते हैं तो हमारे कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती, और हम अगर किसी बीमारी से गुजर रहे थे वो बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। तो अतिरिक्त मोटापा हम कैसे कम कर, क्योंकि जैसे मधुमेह है या कोई भी हार्ट डिजीज है, कैंसर है, किडनी डिजीज है, ये ज्यादा से ज्यादा जो मोटापा है या स्निग्ध पदार्थ है उसके वजह से होता है। तो हमारे लिए सही भोजन कौन सा है? अगर आप ये चित्र देखेंगे स्क्रीन पे तो ये देख के ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ, उसमें से सेब उठा लूं या पोमोग्रेनेट दालिम उठा लूं या बेरीज उठा लूं, आमंड उठा लूं। तो जो हमें अपनी ओर खींचता है वही हमारा असली भोजन है। जब हम कोई भी फल के बाग में जाते हैं या आम देखते हैं, हमें खाने का मन करता है, क्योंकि हम लोग के इंस्टिंक्ट्स वैसे हैं, हमें वो खाना ज्यादा पसंद आता है। लेकिन हम जब किसी गाय को चलते हुए देखते हैं या कोई बकरा जा रहा है या कोई चिकन जा रहा है, हमको ऐसे मन नहीं करता कि उस पे जाए और उसको लेके खाए। तो हमारे इंस्टिंक्ट्स ऐसे नहीं है, हमारे इंस्टिंक्ट्स फल और सब्जियां खाने के लिए ही है। तो मनुष्य ने क्या, या मानव ने कौन से प्राकृतिक भोजन खाने चाहिए? तो उसमें है फल, सब्जियां, अनाज जो साबुत है, मतलब उसके कोई छिलका या प्रोसेसिंग हुआ नहीं है, फलियां मतलब कि बीन्स जैसे राजमा, छोले, ये सब, वो भी कोई भी प्रोसेस नहीं है, जो उसमें उसका फाइबर इंटैक्ट है, बादाम, अखरोट जैसे नट्स है, और बीज, ये है हमारे असली भोजन। तो इसके अलावा अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो हमारे वो नेचुरल फूड में नहीं आता, वो होता है जो प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है। जो नेचर हमें देता है वो हमें खाना चाहिए, जो मानव खुद उसमें प्रोसेसिंग करता है या बदलता है, वो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। तो हमें एक मतलब हमें एक शिफ्ट करना चाहिए। जो हम लोग अभी खा रहे हैं, अगर कोई चीज खाने से हमको बीमारी आ रही है या कोई तकलीफ हो रही है, तो वो खाना और खाने से वो बीमारी नहीं जाएगी, वो खाना बदलने से ही बीमारी कम हो सकती है। तो हमें वो कॉन्शियस चेंज लाना है हमारे आहार में। तो जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स है, जो रासायनिक खाद्य पदार्थ है, वो हमें चेंज करके उसको जैविक बनाना है, जैसे ऑर्गेनिक। क्योंकि पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारी तकलीफें उत्पन्न कर सकते हैं और बहुत ज्यादा बीमारियों की जड़ बन सकते हैं। फिर जो रिफाइंड खाद्य पदार्थ है, जैसे मैदा है, व्हाइट राइस है या शक्कर है, ये सब निकाल के हमें संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने हैं, जैसे जिसके छिलके नहीं उतारे हो, जिसका पॉलिश नहीं किया हो, क्योंकि जो फाइबर होता है वही हमारे बॉडी को क्लीन कर सकता है। फिर जो तैयार या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ है वो कम से कम, क्योंकि अगर आपने किसी तैयार खाद्य पदार्थ का एक्सपायरी डेट देखा हो, जैसे तेल है, तो अगर हम घर पे तेल बनाएंगे तो वो 7 या 10 दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन आप जो भी पैकेट लेके आते हो उसका एक्सपायरी डेट 6 महीने से लेके 2 साल तक होता है। तो ये खाने में इतना केमिकल होता है, इतना प्रोसेसिंग हो चुका है कि वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
इसलिए उसके बजाय अगर हम ताज़ा खाद्य पदार्थ जो फ्रेश फूड है वो खाएं तो हमें उससे ज़्यादा हेल्प मिलती है। पशु खाद्य पदार्थों को बिल्कुल निकाल के जो प्रोडक्ट्स आपको पशुओं से मिलते हैं, जैसे दूध है, दूध के प्रोडक्ट्स है जैसे घी, बटर, डॉक्टर रूपा आपको बताएंगी उनके बारे में, या कोई भी मीट या मीट प्रोडक्ट्स है, वो सब हमको निकाल देने हैं और उसके बदले हमको वनस्पति खाद्य पदार्थ डालने हैं। और जो बनावटी खाद्य पदार्थ है, जैसे अभी मार्केट में बहुत बार होता है कि बहुत अडल्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा मिक्सिंग होता है, वो सब निकाल के हमें प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाने। तो अगर ये शिफ्ट हम करेंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल नेचुरल हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है और कोई भी उसमें बीमारी नहीं टिकती। तो कौन से रिफाइंड खाद्य पदार्थ हमें नहीं खाने, जैसे मैंने बोला मैदा नहीं है, व्हाइट चावल नहीं है, शक्कर नहीं है, कोई भी पॉलिश्ड ग्रेन्स या पल्सेस नहीं है, ऑयल नहीं है। अभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे जोड़ों के लिए हमको ऑयल की जरूरत है, तो हम कोई भी मशीन या कोई ऐसे कार नहीं है जो हमको ऑयल की जरूरत है, हमको फैट की जरूरत है या स्निग्ध पदार्थ जो नेचुरली मिलते हैं उसकी जरूरत है, लेकिन हमको ऑयल की नहीं है, क्योंकि ऑयल में बिल्कुल फाइबर नहीं होता। जैसे मैंने अगर एक चिप्स का पैकेट खोला आपके सामने तो आप कभी भी एक पे रुक नहीं सकते, क्योंकि वो इतना एडिक्टिव होता है कि आपका हाथ वापस अंदर जाएगा, आप खाते ही रहोगे। एक पैकेट खत्म होने के बाद और एक पैकेट खाने का मन करेगा, फिर भी भूख नहीं मिटेगी। तो ऑयल से सिर्फ एडिक्शन होता है और कुछ भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्रूट जूसेस भी हम लोग नहीं अलाउ करते, क्योंकि उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं है, आप ज्यादा पीते रहते हो और उससे फिर शुगर बढ़ने की तकलीफ होती है। कोई भी पास्ता नूडल जो मैदे के बनते हैं वो नहीं खाने हैं, और कोई भी बेकरी आइटम, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बटर होता है, दूध होता है, शक्कर होता है, मैदा होता है, तो ये सब रिफाइंड आइटम हमें नहीं खाने हैं। तो हमें क्या खाना है और कितने प्रोपोर्शन में खाना है, तो ये 80-10-10 जो हिसाब है वो हमें ध्यान में रखना है। 80 क्या है? 80 होते हैं साबुत कार्बोहाइड्रेट, जो होल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जिसमें ज्यादा फाइबर होता है, वो हमें खाने हैं। 10 होते हैं प्रोटीन, क्योंकि हमारी किडनी और हमारा लिवर सिर्फ एक ही उतने ही मात्रा में प्रोटीन झेल सकता है, उससे ज्यादा हो जाए तो हमें गुर्दे की या लिवर की बीमारियां हो सकती है। चर्बी भी हमें सिर्फ 10% ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जैसे लिवर है, अगर अपने ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, नर्वस सिस्टम को फैट की जरूरत है, तो हमारी लिवर हमारे लिए वो बना सकती है, हमें एडिशनल लेने की जरूरत नहीं है। जो मेंटेनेंस के लिए चाहिए वो 10% हर एक नेचुरल फूड में अवेलेबल है। आप कुछ भी उठा लो, एक केला उठा लो, अनाज उठा लो या हरी सब्जी उठा लो, उसमें आपको 10% चर्बी और 10% प्रोटीन हमेशा मिलेंगे। अगर ये 80-10-10 रेशो आपने संभाला तो आपको बाकी सब कुछ मिलता है, जैसे वाइटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो सब बराबर आपके आहार में आ जाते हैं। तो प्रोटीन अधिक खपत में अगर आप खाओगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, गुर्दे की बीमारी हो सकती है, गाउट हो सकता है, पेट के गैस, कैंसर, एलर्जीज, ये सब हमको अगर ज्यादा प्रोटीन हो आहार में तो हो सकता है। और प्रोटीन बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रोटीन एसिडिक है और एसिडिटी में ही बीमारियां पलती है। तो अगर हम एसिडिटी कम कर सकते हैं तो सब बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो हमें प्रोटीन किस, अगर, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि हम लोगों ने दूध बंद कर दिया, मांस बंद कर दिया, तो हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में वनस्पति पदार्थ में है, जैसे डॉक्टर रोहित आपको अभी बताएंगे। लेकिन जैसे चिकपीस है, राजमा है, ब्रोकली है, टोफू है, पालक है, इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छे प्रतिशत में है। जैसे ग्रीन्स में 49 से 51% प्रोटीन है, बीन्स में 25 से 30% प्रोटीन है, और ये चिकन, मटन, दूध सबसे ज्यादा है, मतलब ज्यादा प्रतिशत में आपको प्लांट बेस से मिलता है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चर्बी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको ऑयल की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे फैट या अच्छे चर्बी की जरूरत है। तो वो हमें, जैसे पीनट्स है, मूंगफली है, नारियल है, सेसमी या तिल है, फ्लैक्सीड या अलसी के दाने हैं, उसमें से आपको अच्छे से मिल सकता है। हमें बैड फैट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे आर्टरीज में जाके बैठ जाते हैं और फिर हमको हार्ट डिजीज होने के खतरा है। तो हमें सिर्फ अच्छी चर्बी या अच्छा फैट चाहिए, बिल्कुल ऑयल बटर की जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड फैट्स मुख्यतः पशुओं के प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। म्यूफा और प्यूफा जो हमें आवश्यक है वो सब प्लांट बेस्ड फूड्स में अवेलेबल है, और फल और सब्जियों में 10% फैट हमेशा हमें मिलता है। तो कौन से खाद्य पदार्थ खाने से हमको चर्बी मिल सकती है? जैसे बादाम है, आवाकाडोज है, कोको है,
सोयाबीन है, तिल है, नारियल है, अलसी के दाने हैं, चिया सीड्स है, ये सब खा के हमें अच्छी वाली जो चर्बी है वो मिल सकती है। फाइबर की कमी से बहुत सारे बीमारियां होती है जो मैंने बोला, तो अगर हम ऐसे पैकेट्स में से खाना खाएंगे तो हमें बिल्कुल फाइबर नहीं मिलता, लेकिन हम ऐसे ही कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएंगे तो हमको उतनी ज़्यादा फाइबर मिलता है। तो शरण में, जैसे मैं एक डाइटिशियन हूँ शरण नाम के ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे मैं डाइट कंसल्टेशन करती हूँ, तो हम वहाँ पे एक 5 पॉइंट प्लान फॉलो करते हैं। जैसे पहला है, सब कुछ हमें वनस्पति से मिलता है, सब साबुत होना चाहिए, सब ऑर्गेनिक या जैविक होना चाहिए, और विटामिन डी और B12 अच्छे क्वांटिटी या होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें आहार से नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली हमको इसका सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो अगर आप खुद को टेस्ट करेंगे और देखेंगे और अपने डॉक्टर के पास जाके इसका सप्लीमेंट लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हर सिस्टम में इसका एक रोल होता है। तो अगर मिठाई खाने का आपको शौक है तो हम, अभी मैंने बोला व्हाइट शुगर नहीं खा सकते, तो हम क्या क्या खा सकते हैं, जैसे खजूर है, रेजिन्स है, फिग्स है, एप्रिकॉट्स है। और अगर आपको मधुमेह की बीमारी नहीं है या आप कोई भी रिवर्सल पे नहीं हो, तो आप गन्ने का जूस और जैगरी या गुड़ भी थोड़ा खा सकते हो। तो सारी मिठाई, सारे केक, आइसक्रीम, सब कुछ बन सकते हैं प्लांट बेस्ड डाइट में। आपको ऐसे कभी नहीं लगेगा कि आपको कोई कुछ कमी पड़ रही हो, आपको सब कुछ खाना छोड़ना पड़ रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। आपकी प्लेट ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें 50% खाना रॉ या कच्चा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अच्छे से आपको फाइबर मिलता है, और कुक्ड खाना पचाने के लिए रॉ खाना बिल्कुल जरूरी है। तो ज्यादा से अभी आप देखेंगे हम लोग अभी क्या फॉलो कर रहे हैं, तो सुबह उठ के पहले ही हम लोग एसिडिक उठते हैं, और उसमें हम ज्यादातर टी, कॉफी या कुछ एसिड जैसा कुछ सुबह ले लेते हैं, जिसमें दूध है, शक्कर है, इससे ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है। फिर हम लोग नाश्ते में कुछ खाएंगे जिसमें ब्रेड है, बटर है, पोहा, उपमा, चीला जिसमें तेल होता है, तो ये सब चीजों से भी एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है, कुक्ड खाने से भी बढ़ती है। फिर वापस हम लोग थोड़ा टी या फ्रूट लेंगे, फिर दोपहर को खाना खाएंगे, उसमें बहुत कम सैलड, सैलड के नाम पे सिर्फ ककड़ी या गाजर होता है। शाम को फिर वापस चाय, पीनट, चखना कुछ खाते हैं जो बहुत तर ऑयली या कुछ प्रोसेस फूड होता है, जिससे हमें हानि मिलती है। और रात को वापस कुछ अच्छा कंफर्ट फूड चाहिए होता है, क्योंकि दिन की थकावट होती है, तो वापस वड़ा पाव, चाट, सेव, फरसान होता है। और रात को 9 बजे हम लोग वापस खाते, तो हम लोग खाते ही रहते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ तेल या प्रोसेस फूड होता है और कम से कम फाइबर होता है। इसके वजह से हमारी जो बीमारियां होती है वो बढ़ती जाती है। अगर हम उसके कॉज तक गए और कॉज निकाला तो कोई बीमारी हो नहीं सकती। कोई भी दवाई, कोई भी बीमारी कभी भी ठीक नहीं करती। तो अगर हम लोग थोड़े से मेन्यू में हमारे चेंज करें, जैसे सुबह उठ के पहले आप कोई भी हर्बल इन्फ्यूजन, जैसे पानी में आप थोड़े पुदीना या अदरक डाल के उसका घोल बना के पी ले सुबह गरम गरम। उसके बाद आप एक ग्रीन स्मूदी बनाएं। मधुमेह के पेशेंट्स केले, फल सब खा सकते हैं। हमारे यहाँ पे शरण में हम 21 दिन पे रिट्रीट पे जाते हैं, वहाँ पे सब लोग हमेशा आम खाते रहते हैं, फिर भी उनकी शक्कर कम हो जाती है मधुमेह होते हुए भी। तो अगर आप ग्रीन स्मूदीज और फ्रूट्स ज्यादा लेंगे तो आपकी शक्कर कम होगी, आपको फाइबर अच्छा मिलेगा, बीमारियां भी कम होती जाएंगी। तो जैसे मैंने बोला, हर्बल इन्फ्यूजन, ग्रीन स्मूदी जिसमें 2 या 3 केले होते हैं, एक मुट्ठी हरी सब्जी होती है, और 1 या 2 खजूर डाल के आप अच्छे से इसका डिलिशियस ड्रिंक बनाओ और सुबह खाओ। फल भी हमारा नेचुरल फूड है, तो आप जितने फल खाओगे दिन में, इतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। फिर अगर आपने स्मूदी लिया और आपको भूख नहीं लगी, तो आपको कोई भी पका हुआ नाश्ता या ब्रेकफास्ट खाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लंच कर सकते हो। लंच में जैसे एक अच्छा सा सैलेड खा लो पहले, उसके बाद कोई भी एक ग्रेन या कोई भी एक मिलेट, मिलेट क्या होता है, जैसे जवार है, बाजरा है, नाचनी है, अगर आप ये खा सकते हो, उसके साथ कोई भी ऑयल फ्री वेजिटेबल, ऑयल फ्री दाल, ऑयल के बिना बहुत अच्छी खाने के पदार्थ बन सकते हैं। अगर आप शरण वेबसाइट पे जाओ तो बहुत अच्छी रेसिपीज है, आप देख सकते हो। तो आप ऐसे कलरफुल खाना खाओगे तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। उसके बाद आपको अगर शाम को कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप नारियल का पानी पी लो, वापस फ्रूट्स या स्मूदी खा लो, रोस्टेड चना, स्प्राउट, कोई भी चीज आप दोपहर जो शाम को, जिसमें बिल्कुल ऑयल या कोई भी प्रोसेस नहीं है, ऐसे खाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ये है, जैसे स्मूदीज है, चाट है, चना है। और फिर रात के खाने में जो आप थोड़ा जल्दी ले लो, क्योंकि हमको रात को लेट खाने की बहुत आदत होती है, तो अगर आप 7, 7:30 बजे तक खाना खा लो और अच्छा सैलेड, सूप, कोई भी एक डिश जैसे खिचड़ी है, पराठा है,
और ये सब आप बिना ऑयल और सबका बना सकते हो, इसके लिए ऑयल, घी या किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको ये रेसिपीज मिल सकती है। तो ये सब कलरफुल चीजें खाने से भी बीमारियां कम हो जाती है। तो ये अगर आप चाहे और आपको सपोर्ट चाहिए तो ये कुछ रिसोर्सेज है जो शरण के हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और आपको मदद मिल सकती है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच।